सिद्धि हेतुं मुदा मुरारिपद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यह प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शनों के विषय में विशेष जानकारी है। पिछले 3 दिनों से कई वैष्णवों ने ऐसी जिज्ञासा जताई थी कि प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शनों की वर्तमान स्थिति क्या है। यह पिछले 2-3 दिनों के विजुअल्स हैं, जिसमें प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए जाने वाले दर्शनार्थियों के लिए की गई व्यवस्था दृश्यमान है। इस जानकारी की पृष्ठभूमि में संदर्भ यह है कि 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल आदि राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाने की अनिवार्यता की है, जिसके लिए राजस्थान की सीमाओं पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है चेकिंग की। इसी संदर्भ में वैष्णवों के प्रश्न थे। इसके संदर्भ में प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था का आलम यह है कि प्रातः मंगला से शयन तक 6 दर्शन वैष्णव दर्शनार्थियों को करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए एक फोटो युक्त पहचान पत्र आवश्यक है। मंगला के दर्शन प्रातः लगभग 6 बजे के आसपास, श्रृंगार के दर्शन प्रातः 7:15 बजे के आसपास तथा राजभोग के दर्शन 11:15 बजे के आसपास खुल जाते हैं और दर्शनार्थियों के दर्शन करने तक खुले रहते हैं। सायंकालीन दर्शनों में उत्थापन के दर्शन 3:45 बजे अर्थात 3:45 दोपहर, आरती के दर्शन जिसमें भोग के दर्शन भी शामिल हैं 5:15 बजे के लगभग, एवं शयन के दर्शन 7 बजे खोले जा रहे हैं। यह अवकाश के दिनों के दृश्य हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए स्वयं का संयम भी आवश्यक है। हालांकि मंदिर मंडल के प्रशासन द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। यदि आप प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन सन्मुख से करना चाहते हैं तो आपको या तो मनोरथ लिखवाने होंगे या फिर श्री जी चरण कार्ड लेना होगा, जिसके लिए निर्धारित शुल्क आपको चुकाना होगा। हालांकि इसमें व्यवस्था ऐसी है कि यदि आप मनोरथ लिखवाते हैं तो आपको साथ में प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद भी मिलता है। दूसरी जिज्ञासा वैष्णवों की यह थी कि ठहरने की व्यवस्था कैसी है। नाथद्वारा में ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था है। श्रीनाथ जी मंदिर मंडल द्वारा संचालित कॉटेज एवं धर्मशालाएं खुली हुई हैं, वहीं निजी होटलें भी खुली हुई हैं। आप अपने बजट के अनुसार ठहर सकते हैं। ठहरने के संबंध में यहाँ कोई परेशानी नहीं है। रही बात खाने पीने की संबंध में सुविधाओं की, तो नगर में रेस्टोरेंट एवं होटलें पर्याप्त रूप से खुली हैं और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हैं। मंदिर के आसपास स्थित दुकानों से आपको प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद भी उपलब्ध है। अतः यदि आपके पास समय है और आप प्रभु श्रीनाथ जी के होली बसंत के खेल के दर्शन करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर पधारिए। यहाँ आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हाँ, श्रीनाथ जी के दर्शनों से उड़ने वाली गुलाल में आप भी सराबोर होकर आनंद ले सकते हैं, जैसा आनंद इन वैष्णवों के चेहरों पर आपको दिखाई दे रहा है। यह भी गुलाल से सराबोर होकर अभिभूत दिखाई दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं।
बीच यह क्या कीता। छोरी दे ख्याल बीच यह क्या कीता। आज फाल्गुन कृष्ण एकादशी मंगलवार 9 मार्च 2021 को प्रभु श्री जी को मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज के इस श्रृंगार की कुछ विशेषताएं हैं, आइए साझा करते हैं। प्रभु श्री जी को मुकुट का यह श्रृंगार 3 लीलाओं शरदरास, दान और गोचारण के भाव से धराया जाता है। यह श्रृंगार देव प्रबोधिनी से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी अर्थात श्री जी के पाटोत्सव तक एवं अक्षय तृतीया से रथ यात्रा तक नहीं धराया जाता है। इसके पीछे भाव यह है कि अत्यधिक गर्मी एवं अत्यधिक सर्दी में मुकुट का श्रृंगार नहीं धराया जाता है। और जब भी मुकुट का श्रृंगार धराया जाता है, वस्त्रों में कांचनी धराई जाती है। और जब मुकुट धराया जाए तब ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत रंग के धराए जाते हैं। और जिस दिन मुकुट धराया जाए उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कनी अरोगाई जाती है। कह सकते हैं कि यह श्री जी को धराए जाने वाले मुकुट कांचनी के श्रृंगार का प्रोटोकॉल है। वैसे आज धराए जाने वाले श्रृंगार की एक विशेषता और है कि श्री जी को धराए जाने वाले वस्त्र आज द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर से सिद्ध होकर आते हैं और वस्त्रों के साथ श्री जी के भोग हेतु सामग्री की एक छाप भी वहां से आती है। आज के श्रृंगार के तहत साज सज्जा में श्री जी में फिरोजी रंग के आधार वस्त्र पर कमल के फूलों के चित्रांकन वाली एक सुंदर पिछवाई सजाई जाती है। यहाँ विशेष उल्लेखनीय यह है कि यह पिछवाई केवल श्रृंगार दर्शन में ही सजाई जाती है, क्योंकि उसके बाद सफेद मलमल की सादा पिछवाई धराई जाती है जिसके ऊपर गुलाल अबीर से खेल किया जाता है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। श्री जी के सन्मुख 2 पड़गा जी धरे जाते हैं, जिसमें से एक पड़गा पर बंटा जी में बीड़ा व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। धरती पर दृष्टि धरी जाती है। श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करें तो श्री जी को आज चंपाई रंग के वस्त्र धराए जाते हैं जो पीले जैसे ही होते हैं। इन वस्त्रों के तहत सूथन, कांचनी, रास पटका एवं चौवा की श्याम रंग की चोली धराए जाते हैं। और ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। इनके साथ ठाड़े वस्त्र सफेद जामदानी अर्थात लट्ठा के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरनार विंतक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण लाल, हरे, मेघश्याम एवं सफेद मीना के स्वर्ण में जड़ाऊ धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो मुख्य रूप से मीना की मुकुट टोपी और उसके ऊपर मीना का मुकुट धराया जाता है। बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज जड़ाऊ मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर मीना की चोटी जी धराई जाती हैं। आज विशेष रूप से प्रभु को 2 माला अक्का जी वाली धराई जाती है। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत 2 गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। तो प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ मिलवा मीणा की ही धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के पुष्प छड़ी, लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। वहीं खेल के साज में पटचीड़का व गोटी फागुन की पधराई जाती है। आरसी प्रभु को नित्यवत दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा के तहत मंगला में चौंक परी गोरी, होरी में
राजभोग में अष्टपदी तो होती ही है, उसके साथ माधो चांचर खेल ही, और प्रभु का जब श्रीमुख मांडा जाता है तब अब मुख मांडोरी रह गए पाए हो सोहन, आरती में हो कैसे पन घट जाऊं री, शयन में होरी दे ख्याल विच यह क्या कित्ता, पोढ़वे के पदों में चले हो भावते रस एन, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में विविध सामग्रियों का भोग प्रभु को अरोगाया जाता है। फाल्गुन और होली की सेवा के तहत श्री जी के कपोल पर गुलाल अबीर से सुंदर चित्रांकन किया जाता है तो आज राजभोग में श्री जी की दाढ़ी भी रंगी जाती है। वहीं राजभोग के दर्शनों में भारी खेल होता है और दर्शनार्थी वैष्णवों पर पोटली से गुलाल अबीर उड़ाए जाते हैं। सायंकालीन भोग दर्शनों के भोग में खेल के साज के भोग अरोगाए जाते हैं जो एक थाल में बहुत सुंदर तरीके से सजाए हुए रहते हैं, जिसमें सूखे मेवे, फलों तथा दूध घर की सामग्रियों का समावेश रहता है। विशेष उल्लेखनीय यह है कि राजभोग के दर्शनों में ब्रजवासी बालकों द्वारा श्री जी के सम्मुख रसिया गान किया जाता है। दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। आज के भाव कीर्तन में शब्द पंजाबी पुट के साथ हैं तो राग मारू बिहाग एवं ताल धमार है। आइए श्रवण करते हुए पुष्टि सृष्टि के कुछ चुनिंदा स्थलों से दर्शन करते हैं। होरी दे ख्याल बीच यह क्या कीता, बीच यह क्या कीता, होरी दे ख्याल बीच यह क्या कीता, मैनू लगाए छरी फूलों दी, दा
गीता देखन का सुख सीता में सीता होरी दे ख्याल बीच यह क्या कीता होरी दे ख्याल बीच यह क्या कीता सखी देखेंदी लाज मरोंदी सखी सखी देखेंदी लाज मरोंदी सखी चुंबन गालों दीता वे दीता होरी दे ख्याल बीच यह क्या कीता होरी दे ख्याल बीच यह क्या कीता ऐसी न कीजे निगड़ दे ब्रज जन दामीता ब्रज जन दामीता रसिक प्रीतम नाल हा खांदी रसिक प्रीतम नाले खाली रसिक प्रीतम नाल हा खांदी रसिक प्रीतम नाले खाली हारी तू जीता वे जीता होरी दे ख्याल बीच यह क्या कीता मैनू लगाय छरी फूलों दी मैनू लगाय छरी फूलों दी सिरदा घूंघट खोल बेलीता होरी दे ख्याल विषय क्या कीता होरी ऐसी न कीजे निगड़ नंद दे ऐसी न कीजे निगड़ नंद दे कहलादा ब्रज जन दामीता रसिक प्रीतम नाल हा खांदी रसिक प्रीतम नाले खाली रसिक प्रीतम नाल हा खांदी रसिक प्रीतम नाले
तू जीता बे जीता ओ हरि तू जीता वे जीता होरी दे ख्याल विचय क्या कीता होरी दे ख्याल विचय क्या कीता होरी दे ख्याल विचय होरी दे ख्याल विचय क्या कीता होरी दे ख्याल विचय क्या कीता होरी दे ख्याल विच होरी दे ख्याल विच होरी दे ख्याल विचय क्या कीता। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।